नमस्कार बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मस्त आपकी पढ़ाई चल रही होगी। बच्चों, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैराथन सीरीज़ में अभी हम बात करेंगे। 2 यूनिट और बची हुई थी अपनी, उन दोनों यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। और वो दोनों यूनिट है, एक तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और एक है एमीन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात करी थी हेलो एल्केन और हेलो एरिन तथा एल्कोहल, फिनोल और ईथर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं। तो चलिए शुरुआत करें आज इस वीडियो में। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनकी एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं पूरी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। चलो, ये रिवीजन है आपका, टाइम आपके पास कम है, इसलिए समय की नज़ाकत को देखते हुए आपका समय जो है बहुत कीमती है आपके लिए, मेरे लिए। तो बात करें, सबसे पहली रिएक्शन है रोजनमुंड अभिक्रिया। याद होगी आपको, रिवाइज करते जाइएगा स्पीड बढ़ा के वीडियो की। चलो, रोजनमुंड अभिक्रिया में क्या होता है? सिंपल रिएक्शन है, एसिटिल क्लोराइड लो या बेंजाइन क्लोराइड लो। यहाँ CH3 लिया, यहाँ C6H5 लिया, रिएक्शन में कोई चेंज नहीं है, एक रिएक्शन एक के साथ एक फ्री। इसमें CH3 की जगह यहाँ C6H5 लिख दिया, बाकी सेम रिएक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वहाँ अभिक्रिया जिसमें जाइलिन में घुले एसिड क्लोराइड को किसके साथ, बेरियम सल्फेट युक्त पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के द्वारा अपचयन करने पर एल्डिहाइड बनता है। मतलब कुल मिला के रोजनमुंड अभिक्रिया में क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। एक तो जब एसिटिल क्लोराइड लेंगे अपन, एसिटाइल क्लोराइड लेंगे तो एसिटाल्डिहाइड बनेगा, जब बेंजाइल क्लोराइड लेंगे तो बेंजाल्डिहाइड बनेगा। सिंपल रिएक्शन है, एक रिएक्शन आपको बता देते हैं लिखते हुए। ये हाइड्रोजन, ये लिया आपने पैलेडियम और क्या लिया, बेरियम सल्फेट भाई साहब, ठीक है। जाइलिन भी ले रखा है विलायक के रूप में अपनों ने। क्या होगा भाई, ये हाइड्रोजन और यहाँ का एक क्लोरीन, ठीक है, HCl निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन दे देंगे अपन इसको, तो ये हो जाएगा CH3CHO प्लस HCl। अगली रिएक्शन में कुछ नहीं करना आपको, इस CH3 की जगह अगर आप C6H5 लिख लोगे और यहाँ पर भी C6H5 लिख लोगे तो आपका प्रोडक्ट दूसरा बन जाएगा, बेंजाल्डिहाइड बन जाएगा। इसको लिखना आप क्या लिखोगे, एसिटाल्डिहाइड, और ये क्या बना आपका, बेंजाल्डिहाइड। चलिए, क्लियर है? अगली रिएक्शन देखिए। वेरी गुड। हमारे पास समय कम है भाई, और समय कम है इसलिए हम जो है जल्दी सारी रिएक्शन को देखनी है। अगली रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड लेते हैं। और बेटा, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड कौन कौन सा है? एक तो फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड को भूल कर भी नहीं लेना, इसमें एसिटाल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड है। तो यहाँ पर अपनों ने लिया, क्या लिया, फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये HCHO प्लस ये HCHO, कितने अणु ले रहे? 2। किसके साथ रिएक्शन करवा रहे अपन भाई साहब? NaOH के साथ रिएक्शन करवा रहे। ये रिएक्शन लिख रहा हूँ। अगर ऐसे कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं समझ में आया ना, तो उनको दोनों को अलग अलग लिख लो, आपको हमेशा रिएक्शन में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। चलिए, यहाँ पर क्या लिखो, CH, और यहाँ से हाइड्रोजन इसने ले लिया, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CH3 और ये OH। पकड़ो जल्दी से, क्या पकड़ो, ये CH3OH लिख दिया, प्लस बचा कुचा क्या है, HCOO, ये वाला भी हो, HCOO Na, ये लिखा भाई साहब मैंने HCOO Na। इसको कहते हैं सोडियम फार्मेट बन गया। ये क्या बना, सोडियम फार्मेट। और ये क्या है, एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल है? मेथिल एल्कोहल कह सकते हो आप इसको। तो ये रिएक्शन होगी कैनिजारो अभिक्रिया। कुछ नहीं करना आपको, इसकी जगह फॉर्मेल्डिहाइड की जगह बेंजाल्डिहाइड ले लो। तो ये ले लिया अपनों ने C6H5CHO प्लस C6H5CHO प्लस लिखा मैंने NaOH। क्या होगा भाई साहब, मेरी बात सुनना, ये हो जाएगा C6H5CH और यहाँ से एक H इसने छीन लिया और ये OH, समझाने के लिए लिख रहा हूँ भाई साहब। ये हो गया C6H5CH2OH, बेंजीन एल्कोहल हो जाएगा। C6H5 एक हाइड्रोजन इसने ले लिया इधर, CH2OH प्लस क्या लिखूँ, ये हो जाएगा C6H5COO Na, C6H5 प्लस C6H5COO Na, ये क्या हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट और ये बेंजील एल्कोहल। ओके, ये हो गई आपकी कैनिजारो रिएक्शन। समझ में आया? तो जब फॉर्मेल्डिहाइड व अन्य अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड को
तनु NaOH के साथ अभिकृत किया जाता है, तब ऑक्सीकरण व अपचयन के फलस्वरूप सोडियम लवण में अल्कोहल बनता है। जब ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनेगा? सोडियम लवण। तो इसमें जैसे कि मेरी बात सुनना, इसमें ये वाला मॉलिक्यूल का तो क्या हो रहा? अपचयन, हाइड्रोजन जोड़ा, तो जिसका अपचयन होगा उसका अल्कोहल बनेगा, और जिसका ऑक्सीकरण होगा इसका हुआ ऑक्सीडेशन और इसका हुआ रिडक्शन। तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसका सोडियम लवण बनेगा, और जिसका रिडक्शन होगा उसका अल्कोहल बनेगा। समझ में आ गया? जिसका रिडक्शन होगा उसका अल्कोहल बनेगा, और जिसका ऑक्सीकरण होगा उसका सोडियम लवण बनेगा। इसने तो और ऑक्सीजन बढ़ाया ना अपने खेमे में, अपने पास ऑक्सीजन बढ़ाए तो ऑक्सीकरण हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, हाइड्रोजन जुड़ा है इसके साथ में। हमारी बात समझ में आइएगा बिल्कुल। ओके, क्लियर है? ये केनिज़ारो रिएक्शन। आगे बढ़े। समय बहुत कम है, मज़े से, टेंशन नहीं लेना। समय कम है तो क्या इधर उधर भागा भूगी करोगे तो कुछ भी याद नहीं कर पाओगे। जो याद करो उसको मज़े से याद करो, होगा जो देखा जाएगा। ठीक है, हमने साल भर पढ़ाई करी है मज़े से। अब क्या है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ भाई साहब, अब है एल्डोल संघनन। रोजनमुंड, केनिज़ारो ने एल्डोल, ये मेरे 12वीं पढ़ता था ना एग्ज़ाम में, तब मेरे भी आई थी। तो अब अप्पी भी समझी लाना ने, बढ़िया बात है। आप भी समझ लो भाई, कुछ भी नहीं है। ये भी एसिटाल्डिहाइड ले रखा है CH3CHO, और यो भी CH3CHO, एक ही बात है, बस स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिख रखा है। ये क्षार के साथ क्रिया करवाई, क्षार की उपस्थिति में क्रिया करवाई। तो आपा ने कही कीधो अटे कि यो जो H है, यो H जुड़ गयो यानी ऑक्सीजन के हंडे यानी के साथ जुड़ गयो, तो यो CH3, ये CH ऐसे लिख दिया, और ये OH और ये CH2CHO यहाँ जोड़ दिया। अब आपको भले रिएक्शन बढ़िया बता दूँ, समझा दूँ भले। चलो ये लिखा मैंने, देखो CH3, ये CH और चाहो तो डबल बॉन्ड O ऐसे लिख दिया, प्लस ये H और ये CH2 और ये CHO। क्या करें? क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन करवा दी हमने, बढ़िया बात है। क्या करूं? इस H को जोड़ दिया यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ में, ये ऑक्सीजन भी है साथ में यहाँ पर। तो क्या लिखूँ अब इसको समझना, CH3, ये CH, ये वाला CH, और इस ऑक्सीजन के साथ में ये जोड़ दूँ तो ये OH, और बाकी ये CH2CHO। इसी कंपाउंड का नाम क्या है? एल्डोल। क्या नाम है इसका? एल्डोल है। अल और आल दोनों, एल्कोहल भी है इसमें और एल्डिहाइड भी है, इसलिए इसको क्या कहूँगा मैं? एल्डोल। मेरी बात सुनना। अब एंड में कहीं की दो, एल्डिहाइड की जगह कीटोन ले दो। क्या लिया अपनों ने? कीटोन ले लिया, ले लो भैया। तो कुछ नहीं है, इस हाइड्रोजन जो है ना, इस हाइड्रोजन की जगह अपनों ने CH3 ले रखा है, इस हाइड्रोजन की जगह क्या लेकर आ? CH3 ले रखा है, और कुछ नहीं, सेम रिएक्शन है। भले ही बता दे आपको। चलिए, ये एसीटोन लिया है ना? तो एसीटोन को कैसे लिखेंगे अपन? ये लिख दूँ CH3 CO और ये CH3। दूसरा वाला मॉलिक्यूल HCH2CO CH3, मतलब वो का वही एसीटोन है। ये और ये दोनों सेम चीज़ें, ये और ये। क्या किया भाई साहब अपनों ने किया कि ये हाइड्रोजन जोड़ दिया इस ऑक्सीजन के साथ में, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में जोड़ दिया, और कुछ नहीं किया। तो ये OH हो जाएगा, और CH2CO CH3 ऐसे लिख देंगे। क्या फ़र्क पड़ रहा है? देखो, वही बेरियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान से देखना, ये CH3, ये CH3 और ये C, और ये ऑक्सीजन के साथ में ये OH, और ये लिख दिया मैंने ये CH2, बाकी बचा हुआ CH2 CO और ये CH3। ये एल्डोल संघनन अभिक्रिया हो गई। यहाँ पर एसीटोन रिएक्शन करेगा तो डाई एसीटोन एल्कोहल बना, एसिटाल्डिहाइड रिएक्शन करेगा तो एल्डोल बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड भी कहते हैं। इसके सापेक्ष, इस कार्बन के सापेक्ष ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा है, और ये गामा। तो बीटा हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 कार्बन है, ब्यूटाल्डिहाइड नाम है इसका। तो देखो भाई, जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड अथवा कीटोन तनुसार जैसे NaOH, BOH ट्वाइस K2CO3 के साथ अभिकृत किए जाते हैं, तब इनके दो अणु संगठित होकर जुड़कर ऐसा यौगिक बनाते हैं जिनमें अल्कोहल तथा एल्डिहाइड या कीटोन दोनों के गुण होते हैं। ऐसी अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया को एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, जी नहीं घबराए बस आपका, है ना? तबीयत अच्छी रखना अपनी, सब सही होगा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सभी को शेयर कर दीजिएगा लिंक को। एल्डिहाइड ने कीटोन में अंतर,
एल्डिहाइड में देखो हमें फंक्शनल ग्रुप CHO है, 99 का ये CO है। मेन तो बात ये है, CHO नहीं ये CO। इनमें क्रियात्मक समूह CHO होता है एल्डिहाइड में, बढ़िया बात है। इनमें क्रियात्मक समूह क्या होता है? CO होता है। क्या होता है? CO। और इसमें क्या होता है? CHO। ठीक ठाक। CH होता है जो श्रृंखला के सिरे पर स्थित होता है, इसमें जो कार्बन श्रृंखला के मध्य में। कीटोन में क्या होता है? CO ग्रुप जो होता है कार्बन श्रृंखला के कहाँ पे रहता है? बीच में रहता है। और ये इसमें कहाँ पे रहता है? साइड में रहता है। ये यहाँ तक तो क्लियर है। ऑक्सीकृत होकर समान कार्बन परमाणु की संख्या वाला वसीय अम्ल बनाता है, बढ़िया बात है। ऑक्सीकृत होता है ना तो समान कार्बन परमाणु की संख्या वाला वसीय अम्ल बनाता है। और ये कठिनाई से ऑक्सीकृत होकर ऐसे वसीय अम्ल बनाते हैं जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या कीटोन की तुलना में क्या हो जाती है? ऑक्सीडेशन होगा तो कम हो जाती है। और ये वाली चीज़ आपको क्लियर होगी जब प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल की विभेद करने की ऑक्सीकरण विधि पढ़ोगे ना, वहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आएगी। चलो, अपचयन पर प्राथमिक एल्कोहल देवे है यो, और अणु को अपचयन कराऊंगा कीटोन को तो क्या हो देगा? ये द्वितीयक एल्कोहल देगा। इसका अपचयन कराओगे द्वितीयक एल्कोहल, इसका अपचयन कराओगे एल्डिहाइड का अपचयन कराओगे ये प्राथमिक एल्कोहल देंगे। क्लियर है? CH3CHO अणु को अपचयन कराऊंगा, 2 हाइड्रोजन दे दूंगा तो एक अटे और एक अटे, तो CH3CH2OH भी जाएगा, प्राथमिक एल्कोहल बन जाएगा। और कीटोन को अपचयन करवाओगा आप, ये CO प्लस H2, तो एक हाइड्रोजन अठीने जुड़ेगा ना, एक हाइड्रोजन अठीने, तो उस बनी कंडीशन में एसो प्रोडक्ट बनेगा CH3 और ये CH3 और ये CH और यो OH, जो सेकेंडरी एल्कोहल बनेगी। तो अणी कंडीशन में कुछ बनेगा प्राथमिक एल्कोहल। कैसे बनेगा? ये लिखा मैंने CH3, ये CH2 और ये OH, ये क्या बना? प्राथमिक एल्कोहल। और ये द्वितीयक एल्कोहल बना रहा। भाई साहब समझ में आया? आगे बढ़े। चलिए, वाह यार, अगला क्वेश्चन जोरदार। देखो, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि में यह रिएक्शन तो सबसे सिंपल रिएक्शन है। ई रिएक्शन में कई करना है साहब। ई रिएक्शन में यो लिदो अपन है कैल्शियम एसीटेट, और कैल्शियम एसीटेट आप यू भी लिख सकता है CH3 COO और यो Ca। कई लिखो अपन है कैल्शियम एसीटेट। हमारी बात सुन जो, यो कैल्शियम गर्म करांगा नहीं कैल्शियम एसीटेट ने तो कई भी जाएगा, ये हो जाएगा भैया, एक तो निकल जाएगा CaCO3, ये CaCO3 बोलो तो यो कैल्शियम कार्बोनेट निकली गयो। बच्चों को ये हटे, बच्चा है यहाँ पर CH3COCH3, ये CH3COCH3 ये लिख दिया आप लोगों ने। तो सिंपल मेथड है, गर्म करने पर कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर एसीटोन बनता है। सिंपल रिएक्शन है, अतरी सी बात है। फोगट का नंबर एनी में। इस विधि में क्या ले रहे भैया? रिटार्ट ले रहे, इसको कहते हैं रिटार्ट भाई साहब। और इसमें क्या क्या लिया? 2 चीज़ें, एक तो कैल्शियम एसीटेट लिया और लोह चूर्ण। लोह चूर्ण का काम यहाँ पर रिएक्शन में तो नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे इसलिए दिख रहा है लोह चूर्ण, इसलिए ऐसा नहीं हो कि ये पूरा चाय उफने जैसे बाहर उफन के ऐसे आ जाए तो फिर रिएक्शन कैसे होगी। इसलिए लोह चूर्ण इसलिए डालते हैं कि ये पूरा बबलिंग ना हो, रिएक्शन हो, पूरी कैल्शियम एसीटेट पूरा एसीटोन बनाए और फिर एसीटोन इधर आए, न कि कैल्शियम एसीटेट इधर आए। तो ये बन गया अपने एसीटोन बन गया। ये संघनित्र लगा रखा है, लिक्विड जो यहाँ से एसीटोन बन के इधर आएगा, ये कंडेंस होकर यहाँ पर एकत्रित हो जाएगा। तो प्रयोगशाला में एसीटोन को कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से बनाया जाता है। प्रयोगशाला में एसीटोन को कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से बनाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? हमारे हिसाब से क्लियर होगा। आगे बढ़ा। ई की थ्योरी है लिखी की है, बढ़िया शानदार थ्योरी है। रिएक्शन आपने याद भी की या थ्योरी लिखी रखी है कि चित्रानुसार उपकरण तैयार करके कांच या धातु के रिटार्ट में निर्जल कैल्शियम एसीटेट लेकर गर्म करते हैं। एसीटोन की वाष्प बनती है जो संघनित्र में संघनित होकर, ये संघनित्र है, इसमें संघनित होकर ग्राही में एकत्रित हो जाती है। यह एसीटोन अशुद्ध होता है। कई बातें, एसीटोन अशुद्ध होता है। अब क्या करेंगे? जो एसीटोन मिला उसमें संतृप्त NaHSO3 विलयन के साथ हिलाकर 4-5 घंटे के लिए रख देंगे, जिससे एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के क्रिस्टल बन जाएंगे। इन्हें पृथक करके Na2CO3 विलयन के साथ मिलाकर फिर आसवन करेंगे, फिर डालेंगे, फिर आसवन करते हैं, आपको शुद्ध एसीटोन मिलेगा। इसमें थोड़ा जल अभी भी होता है, इसलिए वापस इस एसीटोन के अंदर कैल्शियम क्लोराइड डालकर सुखाएंगे और फिर एक बार और आसवन करेंगे। फिर अपने को 56 डिग्री सेल्सियस पर क्या मिलेगा? शुद्ध एसीटोन मिलता है। ये भाई साहब एसीटोन बनाने की विधि हो गई। जय हो। ठीक है।
अरे बाप, ऐसे शीघ्र सिरका विधि एसिटिक अम्ल बनाने की, क्या बात है। एसिटिक अम्ल बनाओ की शीघ्र सिरका विधि, घनी सरल विधि है एसिटिक अम्ल बनाओ की शीघ्र सिरका विधि। ठीक है, करोगे, करना तो है ही है सभी को। एसिटिक अम्ल बनाने की शीघ्र सिरका विधि साहब। क्या है विधि, शीघ्र सिरका विधि, सिंपल विधि है बेटा। शीघ्र सिरका विधि। रिएक्शन याद रखना सबसे पहले तो आप क्या याद रखोगे बेटा, रिएक्शन घनी सिंपल रिएक्शन है और अणी में कई नहीं करनो। यो लीधो अपने एथिल एल्कोहल CH3CH2OH। कहीं बुक किताब में अगर C2H5OH लिखो तो कोई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि C2H5 जो है वो ये CH3CH2 है, C2H5। मेरी बात समझे। अब ये कहीं कराऊंगा आप इनको ऑक्सीडेशन करवा दूंगा। क्या करवाएंगे, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऑक्सीकरण में 2 ऑक्सीजन आ गए इसके पास, तो ये दोनों ऑक्सीजन कहाँ पे आ जाएंगे, ये H2O निकल जाएगा और दोनों ऑक्सीजन यहाँ पे पंचायती करने के लिए आ गए बीच में। आ गए साहब, हाँ साहब आ गए। तो क्या लिखूँ मैं, ये लिखा मैंने CH3 न यो C न 2 ऑक्सीजन उठी ना आया 88 अठे अना H2 की जगह, तो यो लिखो अपने CH3COOH प्लस क्या लिखूँ मैं भैया, ये H2O। रिएक्शन घनी सिंपल रिएक्शन है, आराम से आसानी से याद हो गई। तो इस विधि में एल्कोहल के तनु विलयन को यो एल्कोहल को तनु विलयन है अणको कई करावा है ऑक्सीकरण कण की उपस्थिति में माइकोडर्मा एसिडी बैक्टीरिया की उपस्थिति में किया गया, तो यो बनी गयो है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल बन गयो। रिएक्शन समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं भाया। ये भाया इसमें जो है ये है आपकी इधर, इसका अगर वर्णन करना हो तो डायग्राम यो दे रखियो है ने, रिएक्शन आपने पढ़ ली। रिएक्शन बड़ी सिंपल है, एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवा रहे माइकोडर्मा एसिडी बैक्टीरिया की प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा एसिटिक एसिड। ठीक है, चलिए। तो ऐसे बक्से रहते हैं, लकड़ी के बड़े बड़े डेग रहते हैं भैया। क्या डाला, एथिल एल्कोहल तनु यहाँ से डाल रहे हैं, एथिल एल्कोहल यहाँ धीरे धीरे ऐसे टपक बूंदों के रूप में गिर रहा है। यहाँ पर लकड़ी की छिलन है, भरी हुई है ढेर सारी लकड़ी की छिलन। अब लकड़ी की छिलन में क्या करामाती होगी, यहाँ पर जो है वायु के लिए छिद्र भी है, इसमें क्या लगे हुए, क्या है इसमें, वायु के लिए छिद्र भी है साहब, वायु के लिए छिद्र भी है इसमें। ठीक है, एक तख्ता ऊपर लगा हुआ, एक नीचे लगा हुआ है। क्या हुआ, यहीं पे रिएक्शन होगी, ऊपर से आ रहा, कौन आ रहा, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल को सूत्र कहिए, यो CH3CH2OH जो अपन ने बताया था, अभी रिएक्शन पड़ी थी अपन ने, और प्लस किसके साथ में, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, आयो ठीक है, ऑक्सीडेशन। तो क्या होगा, ये H2O निकल रहा है और क्या बन रहा है, CH3COOH प्लस H2O। ये रिएक्शन मैंने अभी बता दी थी। तो ये जो है बैक्टीरिया के लिए भोजन के रूप में है ना, इसकी प्रेजेंस में होती है ना रिएक्शन, माइकोडर्मा एसिडी बैक्टीरिया की प्रेजेंस में ऑक्सीकरण होता है। तो ये अमोनियम सल्फेट जो है बैक्टीरिया के लिए भोजन के रूप में यहाँ पे लिया जाता है। लकड़ी का डेग है, वायु के लिए छिद्र है, ये तख्ता है, एक ये है और ये एक सचित्र तख्ता है, ऊपर से एथिल एल्कोहल गिराया जा रहा है, यहाँ पर आपको मिल रहा है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को कहते हैं सिरका मतलब तनु एसिटिक एसिड। कौन सा एसिटिक एसिड है, तनु है, तो उसको क्या कहेंगे अपन, सिरका कहेंगे। यहाँ पर बाल्टियाँ भरते रहेंगे, टब भरते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इधर से बन के आता रहेगा। इस विधि में एक बाल्टीनुमा पात्र में जिसके निचले भाग में कई छिद्र होते हैं, छेद हो, पुराने सिरके से भीगी लकड़ी की छिलन को भर रखा है इसमें। ऊपर से एथिल एल्कोहल का 10% विलयन, जिसमें थोड़ा क्या मिला हुआ है, अमोनियम सल्फेट मिला हो, धीरे धीरे नीचे गिराते रहते हैं भैया एथिल एल्कोहल को। इसमें अमोनियम सल्फेट बैक्टीरिया के भोजन के रूप में कार्य करता है। तब नीचे तनु एसिटिक अम्ल या सिरका एकत्रित हो जाता है। इस तरह प्राप्त अम्ल को तब तक कई बार ऊपर से डालते रहते हैं जब तक कि अल्कोहल का ऑक्सीकरण पूर्ण न हो जाए। इस प्रकार एसिटिक अम्ल का सांद्रण भी हो जाता है, सांद्रण बढ़ता जाता है, जैसे जैसे बार बार डालते रहेंगे ये प्रोसेस होती रहेगी। ठीक है, चलिए। इससे पहले वाला वीडियो मैंने लाइव क्लास ली थी और लाइव क्लास में थोड़ा मेरे को दिख रहा था कि यार भाई क्या करें, थोड़ी क्वालिटी प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने सोचा अब अगला वीडियो जो अपन रिकॉर्डिंग करके ही डालें आपके लिए। ठीक है भाई साहब। अरे भाई कहाँ चला गया तू, कलेजन संघनन 2 रिएक्शन पढ़ाऊंगा और दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई।
क्लेजन संघनन ने एक और कैसी रिएक्शन है बेंजोइन संघनन, दो ही अट्ठे याद हो जाएगा। क्लेजन संघनन में कहीं ली रहा बेंजल्डिहाइड ली रहा, दो ही मालिक्यूल अपन ने ये लिए, एक तो एसिटाल्डिहाइड और एक बेंजल्डिहाइड। ठीक है, समझी गया। एक तो लीरो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड को सूत्र है भाई C6H5CHO, यो कणी को सूत्र है बेंजल्डिहाइड को। एसिटाल्डिहाइड को सूत्र कही है CH3CHO, यो एसिटाल्डिहाइड को सूत्र है। तो अणी एसिटाल्डिहाइड का सूत्र में CH2 लिख दो ना, एक H लिख दूँ तो भी चलेगा, दौड़ेगा बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है ना। CH3CHO लिखूँ या CH2 और एक H लगा दूँ, CHO लिख दूँ, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है भैया? NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। कई करो अपन ने एक और लिखना H, एक H और अटे लिखना, और अटे सिर्फ एक H बचो, CH3CHO ऐसे लिख दे, चलेगा भाई। क्या करूँ भाई साहब, ये जो है ये क्या निकल गया, H2O निकली गयो, CH डबल बॉन्ड CH रह जाएगा अटे। ये लिखा भैया C6H5, फिर क्या लिखूँ, ये CH, फिर क्या लिखूँ, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH पचे गई आगा, यो ही जाएगा CHO, यो लिखी दो आपने CHO, यो कंपाउंड बनी गयो और ये H2O निकल गया। कौन सी रिएक्शन है भैया? ये रिएक्शन है क्लेजन संघनन अभिक्रिया। समझ में आई? समझ में आई है तो यस लिखे और जल्दी से कमेंट्स करें और बताएं मुझे। आप कमेंट्स करोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ, जो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ बढ़िया बात है और आपको समझ में आ रहा है। तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में कंजूसी नहीं करनी है, लाइक शेयर में भी कंजूसी नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ूँ। अब ये बेंजोइन संघनन समझा देता हूँ, है ना। एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड, तनुसार, ये तनुसार की उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोजन युक्त एलिफेटिक एल्डिहाइड, ये एसिड एल्डिहाइड, अथवा कीटोन के साथ संघनित होकर क्या बना रहा है, अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन बनाता है। तो ये अपनों ने एल्डिहाइड वाली रिएक्शन लिखी तो अपन लिख रहे हैं कि असंतृप्त एल्डिहाइड बना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्लियर है? मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आपको यहाँ पे कीटोन लेना है, एल्डिहाइड की जगह कीटोन लेना है, तो कई फर्क नहीं पड़ेगा। अणी H की जगह क्या लिख दूंगा, अणी जगह CH3 लिख दूंगा इस H की जगह, और अणी H की जगह क्या कर देंगे, यहाँ पर CH3 हो जाएगा। तो ये असंतृप्त कीटोन हो जाएगा, एल्डिहाइड या कीटोन बनाता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चलिए अभी आगे चला। बेंजोइन संघनन अभिक्रिया, जय हो। बेंजोइन संघनन अभिक्रिया पढ़ो। अब इसको क्या कह रहा है बेंजोइन संघनन में, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ये भी। बेंजोइन संघनन में क्या लिया बेटा आप लोगों ने, C6H5CHO, कणिको फार्मूला है बेटा, यो बेंजल्डिहाइड्रो फार्मूलो है। C6H5CHO बेंजल्डिहाइड्रो फार्मूलो है। ई की रिएक्शन किसके साथ में करवा रहे, दूसरा बेंजल्डिहाइड का मालिक्यूल के साथ में, C6H5 और क्या लिखूं, C डबल बॉन्ड O, और ये है H लिख दूं। चलिए कुछ नहीं करना, KCN के साथ रिएक्शन करवाए, KCN रे रिएक्शन करवाई तो क्या हो गया, यो C6H5 यू को यूज लिखी दो, फिर वो यो CH लिखियो और अणी O के अंडे यो H जोड़ दूँ। ठीक है, तो यो हो गया OH, और फिर कहीं करूँ बाकी जो बचो यो CO C6H5, तो यो लिखी दो मैंने CO और C6H5। अणिनेज कहवे बेंजोइन, यही है बेंजोइन। समझ में आया? तो बेंजल्डिहाइड को जब अल्कोहली पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म किया जाता है तो इसके दो अणु संघनित होकर क्या बनाते हैं, बेंजोइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बेंजोइन। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी केवे अन्य, कई केवे बेंजोइन ने अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी केवे हैं। ये रिएक्शन कंप्लीट बेंजोइन संघनन की। याद करना अच्छे से, एक दिन और, कल तो एग्ज़ाम देना है आपको, कल तो इस टाइम तक आप फ्री हो जाओगे। अगली रिएक्शन है बेटा जी परकिन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है या परकिन, देखो इसको परकिन को परख लो बेटा। परकिन रिएक्शन ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा जी। होता क्या है परकिन अभिक्रिया में, एरोमेटिक एल्डिहाइड को किसी एलिफेटिक अम्ल के सोडियम लवण की उपस्थिति में उसी अम्ल के एनहाइड्रेट के साथ
उसी अम्ल के एनहाइड्राइड के साथ गर्म करते हैं तो अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनता है। चलो तैयार हो, ये लिखा मैंने C6H5CHO। इसको क्या कहूँगा बेटा मैं, बेंजल्डिहाइड। ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, किसके, एलिफेटिक अम्ल के सोडियम लवण। ये एलिफेटिक अम्ल का सोडियम लवण, और इसी अम्ल का एनहाइड्राइड क्या होता है, ये होता है बेटा CH3CO, ये CH3 और ये CO और ये ऑक्सीजन, एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन है ये, CH3COONA, सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। ये एसिटिक एनहाइड्राइड लिया बेटा जी अपनों ने। अब ध्यान से देखना, करूँगा क्या मैं, ये तो है CH3COO ने एक H हटाते उठे लूँगा। इन तीनों H को इसकी जगह, मेरी बात सुनना, 3 H है ना, तो एक H मैंने इधर उठा लिया, 3 में से एक H इधर ले लिया। तो अब देखना रिएक्शन क्या हो जाएगी, ध्यान से देखना, CH3COOH हो गया ये, प्लस अब इनकी बारी आई किसकी, C6H5CH लिखूँ, C6H5CH, फिर वो अटाती लिखूँगा, एक CH लूँगा, एक हाइड्रोजन और बचे तो को रहेगा, फिर वो COOH लिख दूंगा, अटा को H और 1 0। मेरी बात समझ नहीं आई, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन तो इधर चला गया, ये वाला एक हाइड्रोजन अभी सेफ रखेंगे और बचेगा यहाँ CH। देखो भाई ये लिख रहा हूँ, ये लिखा मैंने C6H5 असो गैसोइज, फिर वो लिखो अटे CH, यानी CH के बाद में यो अटाती CH ली दो अपन ने, यो डबल बॉन्ड CH, फिर यो ली दो COO और फिर अटा को बंचो तो को H, तो ये COOH। इसको कहवे है, इन्हें कहवे है सिनेमिक एसिड, कई कहवे है सिनेमिक अम्ल कहवे है, सिनेमिक एसिड। जब इसकी मैकेनिज्म पढ़ोगे तो आपको अलग ही तरीके से दिखेगी सारी चीज़ें, लेकिन अभी सिर्फ अपन समझने के लिए ये रिएक्शन की बात कर रहे हैं कि ऐसे अपन समझ ले तो बढ़िया बात है। क्लियर है, CH3COO, एक H यहाँ से उठाया CH3COOH, फिर क्या किया C6H5CH, यहाँ से CH और ये COOH लिखा और एक ये H यहाँ से बच रहा था ये लिख दिया। ओके भाई आगे बढ़े, ये हो गए परकिन रिएक्शन, अन्य कहवे है परकिन अभिक्रिया। आगे बढ़े, चलो कार्बिल एमीन अभिक्रिया तो सबको आती है यार, सरल है। प्राइमरी एमीन लिया, ये प्राइमरी एमीन ने कई R की जगह भले आप C6H5 लो ने CH3 ले, कोई दिक्कत को नहीं, NH2 है तो प्राइमरी एमीन है। कणी की अंडे रिएक्शन करवाई अपन ने क्लोरोफॉर्म के अंडे, कणी की उपस्थिति में एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, कई वीडियो भाई साहब ये हो जाएगा 3KCl अलग निकली जाएगा और 3 हाइड्रोजन, एक चौथा हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन E, ये हो जाएगा 3H2O और प्लस ये हो जाएगा RNC, ये RN और ये C। RNC बोले तो एल्किल आइसोसाइनाइड, एरिल आइसोसाइनाइड जो भी होगा वो भी जाएगा। तो यो लिखो अपने R, यो N और ये C, ये वाला बॉन्ड रहता है, प्लस क्या लिखूँ 3KCl, यो भी गया ने 3 हाइड्रोजन ये 6 ने 3 ऑक्सीजन, कई लिखूँ 3H2O। कौन सी रिएक्शन हो गई यह रिएक्शन हुई है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। जब प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक कास्टिक क्षार के साथ गर्म किया जावे है, जो कार्बिल एमीन मतलब आइसोसाइनेट की अरुचिकर गंध आती है, यह अभिक्रिया केवल प्राथमिक एमीनों द्वारा ही संपन्न होती है, इसे कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। यह हमारी रिएक्शन है, यह वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है आगे बढ़े, अब आ गए हम कहाँ पर आ गए, हम आ गए हैं एमीन वाले चैप्टर में। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। और एमीन वाला चैप्टर में यह शिमट अभिक्रिया कितनी बार पूछेगी एग्जाम में, बहुत बार पूछी हुई है बेटा, शिमट अभिक्रिया। अब शिमट अभिक्रिया में अपनों ने किसके साथ रिएक्शन करवाएं बेटा, CH3COOH की। किसके साथ रिएक्शन करवाऊँ, HN3 और NH3 नहीं HN3 हाइड्रोजोनिक एसिड है, H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे अपन। हमारी बात सुनना, ये तो हो गया CH3 और अटाती एक नाइट्रोजन उठूँगा ने एक हाइड्रोजन हटाती उठूँगा ने एक हाइड्रोजन हटाती उठूँगा, बटे के बन जाएगा N2 बन जाएगा, यो CO2 अलग निकली जाएगा बस, और कहीं को नहीं। चलो यो लिखो अपन ने CH3, एक N हटाती उठाए और 2 हाइड्रोजन ही, तो यो लिखो अपन ने CH3NH2। अटा तक समझ में आयो, यो है मेथिल एमीन, प्लस यो के लिखो CO2, यो लिखा आप ही CO2, प्लस यो लिखो अपन ने N210, यो लिखो अपन ने N2। यह अभिक्रिया शिमट अभिक्रिया। यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, शिमट अभिक्रिया। जय हो। अगली रिएक्शन में अपन ने कहीं नहीं करना, अणी CH3 की जगह
आणि CH3 की जगह आपने कहीं लिखी दो C6H5, तो यह रिएक्शन बनेगी, कहीं फर्क पड़ रही हो। आणि CH3 की जगह कहीं लिखी दो अपन अटे C6H5 लिखी दो, तो एरोमेटिक एमीन बन जाएगा। ये वाला एरोमेटिक एमीन है, कुछ नहीं फर्क है। तो यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? शिमट अभिक्रिया। याद होगी, शिमट अभिक्रिया, शिमट अभिक्रिया। भाई साहब ये बता दूं भले, C6H5 COOH प्लस वही HN3 प्लस वही कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में C6H5NH2 प्लस यो कई है CO2 प्लस कई लिखो आपने UN2 लिखो। यह रिएक्शन वी की कंप्लीट। आपने कई नहीं की दो, ज़्यादा टेंशन लेवे की जरूरत को नहीं। आणि C6H5 की जगह CH3 की जगह C6H5 लिखो नहीं, या एक के अंडे एक रिएक्शन फ्री वी की, है ना, एक के साथ में एक फ्री, एक शर्ट के साथ दूसरी शर्ट फ्री, कहते हैं ना, सेम कपड़ा सेम चीज़ें। ऐसा थोड़ी है कि वो ब्रांड वाली दूसरी दे देगा। आगे बढ़े, चलो शिम्ट अभिक्रिया भी की है, वेरी इंपोर्टेंट अभिक्रिया थी। अगली रिएक्शन देखो मस्टर्ड आयल अभिक्रिया। अणुयूनिट को यो रिएक्शन बड़ो इंपोर्टेंट रिएक्शन है, शिम्ट ने मस्टर्ड आयल अभिक्रिया ने कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तीन रिएक्शनों तो घनी घनी इंपोर्टेंट है। अभी आप बात करा मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया की बात करा। मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया में कहीं लीधो आपने, यो लीधो बेटा जी प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन बोलो तो मेथिल एमीन है। यो कण के साथ में रिएक्शन करवे दें आप, यानी कि CH2 के अंदर रिएक्शन करवे देखा देगा। तो CH2 का ये कार्बन डाइसल्फाइड है, यो कहिए कार्बन डाइसल्फाइड। कणीरी प्रेजेंस में रिएक्शन भी रिया कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करवा दे। तो पहले क्या बनेगा भैया, यो जो CH3 लिखो आपने यूँ को यू लिखी दो। यो वन के बाद अट्ठाती NH2 में थी कहीं लिखो, खाली आपने लिखो NH, एक बार छोड़ी दो H के बाद में काम में लांगा। पचे कहीं लिखो आपने यो C लिखो, यो डबल बॉन्ड S लिखो ने, एक S यो लिखो, अणको बॉन्ड यू है गयो ने, यो H बन तो यो अण के साथ जुड़ी गयो, ये कंपाउंड बन गया। अब इस कंपाउंड की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं अपन बेटा जी? HgCl2 के साथ करवा रहे हैं। HgCl2 के साथ करवाऊंगा तो क्या हो जाएगा? CH3NCS, ये CH3NCS और यो भी जाएगा H2S, कहीं भी जाएगा, यो भी जाएगा H2S अलग निकल जाएगा। तो ये काम करना अपन और कहीं, तो ये हो जाएगा CH3NCS, ये NCS प्लस ये H, ये S, ये क्या हो जाएगा H2, सॉरी CH3NCS भी जाएगा प्लस यहाँ पर HgCl2 भी तो है भाई साहब। तो ये जो है समझना, थोड़ा मिस हो गया। तो ये दो हाइड्रोजन ने यहाँ के दो क्लोरीन, ये हो जाएगा 2HCl, क्या हो जाएगा 2HCl भी जाएगा न, प्लस क्या हो जाएगा एक Hg और एक सल्फर और बंचिरो, एक सल्फर और यो बंचिरो, तो यो भी जाएगा HgS। ये रिएक्शन हो रही भैया, CH3NH2 CH2 की रिएक्शन पहले ये बना और फिर और आगे रिएक्शन होगी CH3NCS प्लस HgS, ये HgS प्लस क्या हो रहा है, दो क्लोरीन ने दो हाइड्रोजन ई 2HCl, मेथिल आइसोसाइनेट बनता है। मस्टर्ड आयल अभिक्रिया में कई बने, मेथिल आइसोसाइनेट बने हैं। ओके चलिए, एलिफेटिक प्राथमिक एमीन को CH2 तथा HgCl2 के साथ गर्म करने पर सरसों का तेल, मस्टर्ड किसको कहते हैं? सरसों को कहते हैं, अंग्रेजी नाम है मस्टर्ड। तो सरसों के तेल जैसी गंध युक्त मेथिल आइसोथायोसाइनेट बनता है, इसलिए इस अभिक्रिया को मस्टर्ड आयल अभिक्रिया कहवे है। हमारे हिसाब से यह अभिक्रिया याद भी कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, यो क्वेश्चन बड़ो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कई बार। चले, तो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन की हिंसबर्ग परीक्षण बताओ। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन को हिंसबर्ग परीक्षण बताओ। देखा तो यो प्राथमिक एमीन लिदो आपने, अटे द्वितीयक एमीन लिदो न, यो लिदो आपने तृतीयक एमीन, प्राइमरी सेकंड, और यो कही है अणि ने कहवे है हिंसबर्ग अभिकर्मक। C6H5SO2Cl ने कही कहवे है हिंसबर्ग अभिकर्मक कहवे है। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक क्यों कि तीन ही थी मलिना ने कई बनावेगा, क्या क्या बनाएगा भैया? यो हिंसबर्ग अभिकर्मक है C6H5SO2Cl। प्राइमरी एमीन के साथ में N एल्किल बेंजीन सल्फेनामाइड बनाएगा ये। द्वितीयक एमीन के साथ में ये हिंसबर्ग अभिकर्मक NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बनेगा। ने तृतीयक एमीन ने तो भगे दी दो कि चल भाग यहाँ से, मैं तेरे से कोई क्रिया नहीं करूँगा। तो तृतीयक एमीन के अंडे तो कोई क्रिया करी को नहीं हो, बिल्कुल क्रिया नहीं करे। कौन? हिंसबर्ग अभिकर्मक। हमारी बात समझ में आई?
देखो हिंसबर्ग परीक्षण, यह परीक्षण प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एमीन में विभेद करने का परीक्षण है। इस परीक्षण में क्षार की अधिकता में एमीन को बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, हिंसबर्ग अभिकर्मक का एक और नाम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ गर्म करने पर विभिन्न एमीन अलग अलग अवलोकन प्रदर्शित करते हैं। क्या बात है। प्राथमिक एमीन सल्फोनेमाइड बनाते हैं, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाया जो KOH में विलय है। बढ़िया बात है। अब इनकी रिएक्शन बताऊं, देखो आपने रिएक्शन बड़ी सिंपल रिएक्शन है। क्या बात है। देखो यह रिएक्शन समझवा के लिए बता रहा आपने, C6H5SO2Cl, ये लिखा SO2Cl प्लस RNH2, यो R नहीं यो N नहीं यो H नहीं यो H, RNH2 अतरे लिखी तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या बोलोगे अब। तो ये जो है ये तो निकल गया मेरा HCl भाई साहब, निकल गया। और ये NHR, तो इस ये वैलेंसी खाली ना इस जगह से ये डायरेक्ट जुड़ जाएगा यहाँ पर। तो कई लिखूँ मोटे, यो लिखो अपन ने C6H5 असो के असोइज, पचे के लिखो अपन ने यो SO2, पचे के लिखो अपन ने N यो H ने यो R, प्लस कई लिखिला यो HCl लिखी दा, कोई दिक्कत को नहीं, HCl लिखी दा। हालांकि ये जो इनकी स्ट्रक्चर होती है ऐसे होती है, C6H5 ये S डबल बॉन्ड O, ये N ये H और ये R, ऐसे समझ में आ जाएगा आपको। इसी को मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखो द्वितीयक एमीन आयो कि भाई हमारे अंडे भी रिएक्शन कर ले हिंसबर्ग अभिकर्मक, तो चला करीला रिएक्शन, कई बात को नहीं। C6H5 यो है SO2 नहीं यो Cl, कई है यो हिंसबर्ग अभिकर्मक। द्वितीयक एमीन को कई काम है भाई, द्वितीयक एमीन यो है भैया, यो N नहीं यो R नहीं यो R, जब NH ग्रुप है तो ये द्वितीयक एमीन है। कई की दो अपन ने यो HCl निकली जाएगा ने यो N डायरेक्ट अंति जुड़ जाएगा, तो बढ़िया बात है, जोड़ दो भाई, यो जोड़ियो अपन ने, कई कमी को नहीं। ये लिखा आप लोगों ने C6H5 ये SO2, इसको इस SO2 को ऐसे लिख दिया। ये क्या लिखा मैंने N और ये R2, मतलब ये R और ये R, ऐसे लिख दो, भले R2 एक साथ लिखो। प्लस कई लिखा आप ही HCl। अभी अणु के अंडे कहीं भी होगा, इसके साथ में क्या होगा, इसके साथ में तो हाइड्रोजन है ही नहीं इसके पास, तो हिंसबर्ग अभिकर्मक रिएक्शन किसके साथ करेगा और कहाँ से HCl निकलेगा। इसलिए तृतीयक एमीन जो है ये कोई अभिक्रिया नहीं देते हैं, द्वितीयक देता है, प्राथमिक देता है, तृतीयक नहीं देता है। स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। जय हो। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब तो आपने सब समझ में आया होगा। चलिए चलिए चलिए, यो क्वेश्चन भी घणो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब। एमीन पढ़ रहे अपन, हाँ साहब। कई ये क्वेश्चन एथिल एमीन ने एनिलीन में अंतर, ऐसा भी क्वेश्चन बन जाए कि एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन में अंतर बताओ, तो भी यही बताना, ये है एलिफेटिक एमीन और ये है एरोमेटिक एमीन भाई साहब। तो भाई साहब विलेयता 2 नंबर की यूनिट है भाई, 2 या 3 नंबर की शायद जो भी है। तो इसमें जो है कितने नंबर का आएगा क्वेश्चन यहाँ से, शायद 2 नंबर का ही आएगा, एमीन से 2 नंबर को जाएगा। तो अपन ने तो 3 इंपॉर्टेंट 3 अंतर याद कर ले। विलेयता, एथिल एमीन जल में विलेय है नहीं, ये जल में अविलेय है। गंध अमोनिया के समान होती है, किसकी, एथिल एमीन की, और अमोनिया से भिन्न होती है एनिलीन की, एरोमेटिक एमीन है ये। NaNO2 और HCl के साथ क्रिया, तो ये एथिल अल्कोहल बनाता है भैया, जब इनके साथ क्रिया होती है तो कौन, एथिल एमीन क्या बना देता है, एथिल अल्कोहल। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बनाता है भैया ये, जिसे गर्म करने पर वापस बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से क्या बनता है, फिनॉल भी बने हैं, कई बने फिनॉल बने। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बनाने की विधि में ये चीज़ आती है काम में। ओके आगे बढ़े। और वो अरे साहब, साइनाइड और आइसोसाइनाइड के बीच में कोई 4 अंतर बताइए, बताओ 4 अंतर साइनाइड और आइसोसाइनाइड में। 4 की जगह खैर 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो 3 अंतर ही है यहाँ पर। तीव्र अरुचिकर नहीं है, कौन, एथिल साइनाइड, और ये अत्यंत दुर्गंध वाला, अरे बाप रे, गंदी गंदी स्मेल आती है इसमें, तो ये एथिल आइसोसाइनाइड अत्यंत दुर्गंध वाला है। जल में विलेयता, हाँ साहब ये विलेयशील है, ये अल्प विलेय है, एथिल आइसोसाइनाइड। एथिल मतलब C2H5NC, ये है आइसोसाइनाइड, और C2H5Cl लिखेंगे तो ये साइनाइड है, और NC लिखेंगे तो आइसोसाइनाइड। दोनों आपस में आइसोमर्स हैं, लेकिन इनको
दोनों की बॉन्डिंग व्यवस्था अलग अलग तरह से होती है, आइसोसाइनाइड और साइनाइड में। अम्ल द्वारा जल अपघटन करवाओ इसका, ये C2H5Cl ने इसका हाइड्रोलिसिस करवाया, क्या बना यहाँ पर, प्रोपेनोइक अम्ल बना। इसको क्या कहते हैं, प्रोपेनोइक अम्ल। एथिलेमिन बनता है ना। आइसोसाइनाइड की क्रिया करवाई जल के द्वारा, जल के साथ, तो C2H5NH2, यहाँ पर एथिलेमिन बना और ये फार्मिक एमिल बना, और यहाँ पर क्या बना, प्रोपेनोइक अम्ल बना। तो दोनों देखो अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं, समझ में आया ना। साइनाइड अलग रिएक्शन दे रहा है एथिल साइनाइड, और एथिल आइसोसाइनाइड अलग रिएक्शन, ये बना रहा एथिलेमिन और ये बना रहा प्रोपेनोइक अम्ल। बेटा जी यहाँ तक क्लियर है, मेरे हिसाब से क्लियर होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत डर रहता है बच्चों को, डरना नहीं बेटा, लास्ट टाइम है और शांत मन से पढ़ो। अच्छा, ये क्वेश्चन 2 साल पहले पूछा गया था एग्ज़ाम में, 1-2 साल पहले ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया था कि नाइट्रोबेंजीन की अम्लीय, उदासीन और क्षारीय माध्यम में अपचयन की अभिक्रिया बताइए। नाइट्रोबेंजीन की अम्लीय, उदासीन और क्षारीय माध्यम में अभिक्रियाएं बताओ। तो यो क्वेश्चन घणो सरल क्वेश्चन है, कई ज नहीं करना में। देखो आपने बताओ रिएक्शन बतानी, सब रिएक्शन पूछी जाएगी, थ्योरी वोरी का कोई मतलब नहीं है। तो देखो बेटा C6H5 ये लिखा मैंने NO2, C6H5NO2। बात समझना, अपचयन करवा रहे 6 हाइड्रोजन लिए, किसकी प्रेजेंस में, SN और HCl की प्रेजेंस में। क्या करूँगा बेटा मैं, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन तो इसको दे दूँ और 2 ऑक्सीजन ने 4 हाइड्रोजन मरीन 2H2 निकली जाएगा। तो ये लिखो मैंने C6H5, ये N और 2 हाइड्रोजन यहाँ से उठाया, ये NH2 लिखा, प्लस 4 हाइड्रोजन ने 2 ऑक्सीजन मरीन कहीं भी जाएगा, यो 2H2O भी जाएगा। समझ में आया। तो अम्लीय माध्यम में, ये एसिडिक माध्यम में अपचयन करेंगे तो ये रिएक्शन होगी। तो नाइट्रोबेंजीन अम्लीय माध्यम में SN प्लस HCl, Zn प्लस HCl, SnCl2 प्लस HCl अपचयित होकर क्या बनाता है, यो अन्य कहवे है एनिलीन। क्या कहवे है, इसको कहते हैं बेटा जी एनिलीन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है, इसको कहवे है एनिलीन। अब हम उदासीन माध्यम में, ये कंडीशन है उदासीन माध्यम की, उदासीन माध्यम में अपचयन करवा के देखते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट लेते जाना बेटा। अब देखो उदासीन माध्यम में अपचयन करवाएं अपन, तो उदासीन माध्यम में नाइट्रोबेंजीन लिया आप लोगों ने, ये C6H5NO2 प्लस 2H, तो ये जो 2H लिया है ZnNH4Cl। मेरी बात सुनना बेटा, क्या करूँ मैं, इसमें से H2O निकाल दूँ तो अटाती 2 तो हाइड्रोजन ने, अटा को 1 ऑक्सीजन, H2O निकल जाएगा, अटे का ही बचेगा, सिर्फ NO बचेगा। तो यो लिख दूँ अटे NO लिख दूँ तो C6H5NO हो जाएगा, ये NO प्लस। अब क्या करें, इसका अपचयन करवा दे, हाइड्रोजन दे दें इसको। तो 2 हाइड्रोजन में थी, 2 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन तो यहाँ जोड़ दूँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दूँ, तो आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा भाई साहब। ये हो गया आपका रिएक्शन कंप्लीट। ये लिखा C6H5, यो NH और यो OH, तो फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन बनता है। इसको कहते हैं फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन, और इन्हें कहीं कहा फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन, फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन बनता है। ठीक है, उदासीन माध्यम में अपचयन कराएंगे तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा C6H5NO, और आगे अपचयन होगा भैया इसका, तो ये फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन बनेगा। क्लियर है। उदासीन माध्यम में अपचयन किसका करवा रहे अपन, नाइट्रोबेंजीन का। समझ लेना है, नाइट्रोबेंजीन का अम्लीय, उदासीन और क्षारीय माध्यम में अपचयन की अभिक्रिया। तो अम्लीय माध्यम की अपचयन की अभिक्रिया यह है, उदासीन माध्यम की यह है, और अब है क्षारीय माध्यम की। यह भी सरल है, क्षारीय माध्यम में अपचयन करवाना, कोई दिक्कत थोड़ी है गई। तो क्षारीय माध्यम में अपचयन करवाओ। तो क्षारीय माध्यम में क्षारीय सोडियम आर्सेनाइड द्वारा अपचयन करवा रहे, क्षारीय सोडियम आर्सेनाइड द्वारा करवा देते हैं। ये लिखा बेटा जी मैंने C6H5, ये NO2, और एक मालिक्यूल और उतार दूँ C6H5N डबल बॉन्ड O, और ये NO2, ये लिखा अपनों ने। क्षारीय माध्यम में अपचयन करवा देते हैं। क्या ले अपन भाई साहब, ये हाइड्रोजन लिया अपनों ने, जितना चाहे उतना हाइड्रोजन ले, आपकी मर्जी, मर्जी के मालिक हो तुम। क्या करूँ बेटा मैं यहाँ पर 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन मिलकर, 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन मिलकर क्या हो जाएगा बेटा जी, 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, ये -3H2O। यहाँ लिखो या उधर लिखो प्लस के रूप में, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात सुनना अब। तो ये लिखा मैंने C6H5 एज इट इज़,
ये लिखा N C6H5N और यो ऑक्सीजन अटैक यूँ को यूँ लिख रहा हूँ, ये ऑक्सीजन ये लिख रहा हूँ, फिर लिखूँगा ये N और ये 6S, ये N और ये C6H5 प्लस 3H2O। चाहो तो यहाँ लिखो माइनस के रूप में, चाहे यहाँ लिखो, एक ही बात है। तो क्षारीय माध्यम में अपचयन करवाएंगे तो एजॉक्सी बेंजीन बनता है, इसको कहते हैं एजॉक्सी बेंजीन। समझ में आया? ये है भाई साहब एजॉक्सी बेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन का अम्लीय माध्यम में अपचयन, क्षारीय माध्यम में अपचयन, उदासीन माध्यम में अपचयन। यदि अम्लीय माध्यम में अपचयन करवाएंगे तो एनिलीन बनता है, क्षारीय माध्यम में अपचयन करवाएंगे तो फेनिल हाइड्रोक्सिलेमिन बनता है, उदासीन माध्यम में अपचयन करवाएंगे तो क्या बनाता? फेनिल हाइड्रोक्सिलेमिन, और क्षारीय माध्यम में अपचयन करवाएंगे तो एजॉक्सी बेंजीन। तीनों अच्छे से याद करना, ये पूछा गया है 2 साल पहले, मतलब लॉकडाउन से पहले जब परीक्षा हुई थी ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलो अगला है प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन। इनमें अंतर बताओ, बताओ भाई, समझदार हो सब आप तो प्राइमरी एमीन मतलब RNH2, ये प्राथमिक एमीन, R2NH ये सेकेंडरी एमीन, और 3 R ग्रुप लगे हुए हो तो इन्हें कई कहवे टर्शियरी एमीन, तृतीयक एमीन हो गया। अब HNO2 से क्रिया करवाएंगे तो ये नाइट्रोजन गैस निकलती है तथा एल्कोहल बनाता है प्राइमरी एमीन। ये नाइट्रोसो एमीन बनाता है जो लिबरमैन परीक्षण देता है। ठंडे में नाइट्राइट तथा गर्म करने पर एमीन ऑक्साइड देता है। बढ़िया बात है, एक अंतर तो ये हो गया। चलो प्राइमरी एमीन की कार्बिल एमीन परीक्षण करवाए थे तो आइसोसाइनेट बनने की तीव्र गंध आती है। ये दोनों भाई साहब तो कोई क्रिया ही नहीं करते हैं, किसके साथ में? कार्बिल एमीन परीक्षण देते ही नहीं है, द्वितीयक और तृतीयक, खाली यूज देवे है। मस्टर्ड आयल अभिक्रिया देखी थी अबार, एल्किल आइसोथायोसाइनेट देवे है, यो डाइथायो कार्बोनिक अम्ल देवे है, और यो तो क्रिया ही नहीं करे, अणबा तो हाइड्रोजन रेवे ही नहीं, तो यो क्रिया भी नहीं करे एक्स्ट्रा। चलो ये हो गए प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन में विभेद करने की विधियां। चले आगे बढ़े बेटा, मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ही मैराथन क्लास वीडियो बना रहा था, लेकिन ये दूसरा वीडियो हो गया। चलो ये तो मैंने मॉडल पेपर में भी समझा दिया था, लेकिन यहाँ पर भी समझा देता हूँ। C3H9N के संभव समावयवी 2 तरह से, एक तो क्रियात्मक समावयवी और इधर है स्थान समावयवी। स्थान समावयवी में ये दोनों बताया अपनों ने, क्रियात्मक समावयवी में ये बताया। इनका मतलब ये है कि इन तीनों में कार्बन की संख्या 3 है, हाइड्रोजन की संख्या 9 है और 1 नाइट्रोजन है। 1 2 3 कार्बन, 3 4 5 6 7 8 9 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन है। इनमें भी वही कंडीशन है, 3 5 ने 3 8 ने 1 9 हाइड्रोजन भी गया, 3 कार्बन ने 1 नाइट्रोजन है। ठीक है, इसमें भी वही कंडीशन है। तो ये क्या हो गए? ये इनके क्रियात्मक समावयवी। क्रियात्मक समावयवी में क्रियात्मक समूह डिफरेंट हो गया। यहाँ पर प्राथमिक एमीन हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, और ये टर्शियरी तृतीयक एमीन हो गया, टर्शियरी एमीन हो गया। स्थान समावयवी में स्थान चेंज कर लिया भाई साहब। यहाँ पर भी है तो दोनों जगह प्राथमिक एमीन है ये, लेकिन यहाँ पर NH2 सेम फंक्शनल ग्रुप है। NH2 इसमें फर्स्ट कार्बन पर लगा हुआ है, इसमें सेकंड कार्बन पर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो हो गया, एक तो ये CH3 CH2 और ये NH2, इसमें फर्स्ट कार्बन पर NH2 लगा हुआ है। और यदि मैं ऐसे देखूं कि CH3 CH और ये NH2 और ये CH3, इसमें सेकंड कार्बन पर NH2 लगा हुआ है, बट ये दोनों आपस में समावयवी भी है। दोनों का फार्मूला अणुसूत्र एक ही होगा, C3H9N, दोनों का सेम ये होगा, अणि को भी न अणि को भी। यहाँ तक समझ में आया? इसी तरह से C3H9N जो है इन तीनों के भी सेम होंगे, इसका और ये इसका। तो C3H9N के संभव समावयवी। टाइम बहुत कम है अपने पास, समझ में आया बेटा? अभी तो घबराहट होने लग गई होगी आपको, है ना, कि कल पेपर है, क्या करेंगे। कोई बात नहीं, जो होगा जो देखा जाएगा। अगला है लास्ट क्वेश्चन, ये भी भाई साहब इसमें दे रखा होगा। इनमें क्षारीयता का क्रम, ये तृतीयक एमीन, द्वितीयक, प्राथमिक और ये अमोनिया। मेरी बात सुनना, ये तृतीयक एमीन में ये लिखा मैंने C2H5 और ये C2H5, 3 एल्किल ग्रुप। ठीक है, और फिर लिख रहा हूँ ये N, ये C2H5 और ये C2H5 और ये NH, और ये लिख रहा हूँ C2H5 और ये NH2,
और ये लिख रहा हूँ NH3। मेरी बात सुनना, हुआ क्या है कि सबसे ज़्यादा क्षारीय ये है, फिर ये है, फिर ये है और फिर लास्ट में ये आएगा। इसके पास क्या है, इसके पास 3 एल्किल ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है, जो जितना ज़्यादा आसानी से एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देगा वो उतना ज़्यादा क्षारीय है। तो सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन है, ये है। ज़्यादा क्षारीय कौन है, ये है। और सबसे कम क्षारीय कौन है, ये है बेटा सबसे कम क्षारीय। मेरी बात सुनना, ये सबसे कम क्षारीय हो जाएगा अमोनिया और ये सबसे ज़्यादा क्षारीय हो जाएंगे। अमोनिया के डेरिवेटिव्स और ज़्यादा क्षारीय हो गए। क्यों? क्योंकि इनके पास एल्किल ग्रुप है और एल्किल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई इफेक्ट के कारण ये लोन पेयर आसानी से देगा और जो जितना जल्दी अपना लोन पेयर देता है वो उतना ज़्यादा क्या होता है, क्षारीय होता है। तो गैस प्रावस्था में हाइड्रोजन बंध के कारण संयुग्मी अम्लों का स्थायित्व बढ़ना नहीं पाया जाता है। गैसीय प्रावस्था में क्षारीय प्रबलता मुख्यतः एल्किल समूह, ये एल्किल समूह इसके प्लस आई प्रभाव पर निर्भर करती है। अतः गैसीय प्रावस्था में क्षारीय प्रबलता का घटता हुआ क्रम ये होता है और कुछ नहीं है। इनकी जगह भले आप RR लिखो तो भी चलेगा कि ये R, ये R, ये R, ये R, ये R, ये R, RR लिखोगे तो भी चलेगा। R3N तृतीयक एमीन, R2NH द्वितीयक एमीन, RNH2 प्राथमिक एमीन। तो भाई साहब ये जो है ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैराथन क्लास एंड, ठीक है। इससे पहले मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैराथन क्लास पहले वाली ली थी, उसमें मैंने हेलो एल्केन, हेलो एरिन, अल्कोहल, फिनोल, ईथर 2 यूनिटें पूरी तरह से कंप्लीट करवाई। ये भी आप जल्दी से फास्टली तरीके से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। अपने नोट्स से जो भी बना रखे उनसे प्रिपरेशन कीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा प्रिपरेशन, नो टेंशन, फ्री होके हो जाएगा पेपर, बढ़िया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। कुछ तो बैठा का ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इतने सारी तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ कर रखा अपनों ने, मॉडल क्वेश्चन पेपर कर रखा है, क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन कर रखा है, कहीं कहीं से क्वेश्चन आएंगे सही। चलिए साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद। और अच्छे से तैयारी कीजिए आप अपनी, ओके। चलिए ओके। और क्या कहना आपको, कुछ जो भी आपको आपके डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चन करना हो, आप कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हो। समय मिला तो मैं जवाब भी दे दूंगा आपको, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उससे रिलेटेड। और केमिस्ट्री का बायोलॉजी वालों के लिए तो लास्ट पेपर है, मैथमेटिक्स वालों की ज़रूर है कि एक पेपर और मैथमेटिक्स का होगा। तो बायोलॉजी वाले तो फ्री हो रहे हैं और समय पर पहुँचे एग्ज़ाम देने आप, जो समय है शेड्यूल है एग्ज़ाम के आधे घंटे 1 घंटे पहले किताब कॉपी जो भी है जो छोड़ दे, मोबाइल को छोड़ दे। ऐसा नहीं कि मोबाइल को ताक झाँक करते रहे, कुछ अलग चीज़ें आती रहती है आजकल, कुछ भी देखते रहते हैं, हो सकता है उससे आप और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओ। तो उसी चीज़ें नहीं रखना, क्योंकि जो याद है वो चीज़ें भूल जाओगे अगर उस चीज़ को याद रखने के चक्कर में पड़ जाओगे तो, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, सभी का धन्यवाद। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।